CNBC आवाज के मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। चलिए रोज की तरह शो की शुरुआत करेंगे मार्केट के एक चेक के साथ, जहां पर बढ़िया मजबूती के साथ बाजार में कारोबार आपको देखने को मिल रहा है। 25,160 के करीब निफ्टी में अगर आप देखें तो 0.25% से ज्यादा के मूव यहां पर देखने को मिल रहे हैं। तकरीबन 90 अंकों की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। लेकिन साथ में ये भी देख लेते हैं कि निफ्टी बैंक यहां पर किस प्रकार के मूव आपको देखने को मिलेंगे और स्मॉल कैप और मिड कैप की तरफ से किस प्रकार का पार्टिसिपेशन है। तो निफ्टी बैंक की बात करें तो फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट राउंड फिगर आप ये समझ लीजिए कि 200 अंकों की बढ़त के साथ यहां पर आपको कारोबार नजर आएगा। और ओवरऑल अगर आप मिड कैप की बात करें तो यहां पर भी गेन्स ठीक ठाक है। हालांकि चार्ट अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट अच्छी तेजी यहां पर नजर आ रही है। तकरीबन 170 अंकों का मूव है। वहीं बात करें स्मॉल कैप की तो यहां पर भी 140 अंकों की बढ़त के साथ फिलहाल के लिए कारोबार आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन कहां से आ रही है तेजी, कंट्रीब्यूशन को समझते हैं। लेकिन इससे पहले एडवांस और डिक्लाइन के आंकड़े बताएंगे। 1936 बाजार में शेयर ऐसे हैं NSE में जहां पर बढ़त के साथ कारोबार देखने को मिल रहा है और 774 शेयर ऐसे हैं जहां पर आपको गिरावट नजर आ रही है। और आपको याद होगा कि सुबह 7:30 बजे हम इस बात का जिक्र कर रहे थे कि पूरे 2 हफ्तों से लगातार जो ब्रॉडर मार्केट का पार्टिसिपेशन है तेजी की तरफ, ये काफ़ी बढ़िया है। एडवांसेस के फेवर में अगर आप देखें तो जो मार्केट की बढ़त है ये ज़्यादा जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन निफ्टी की बढ़त का अंदाज़ा लगाते हैं तो फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो निफ्टी में कोटक महिंद्रा बैंक ये कंट्रीब्यूट कर रहा है। एक्सिस बैंक में तेजी देखने को मिल रही है। L&T ऊपर है और भारतीय एयरटेल भी देखें तो तकरीबन 10 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे रहा है। वहीं ड्रैग कर रहा है इन्फोसिस, लेकिन ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 अंकों का ड्रैग है। टाइटन नीचे है, हिंडाल्को थोड़ा सा दबाव बना रहा है। HDFC बैंक ना के बराबर 1.5 अंकों की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। 100 अंक जो है तेजी वाले स्टॉक्स का पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वहीं बात करें निफ्टी बैंक की तो निफ्टी में भी कोटक बैंक का कंट्रीब्यूशन और बैंक निफ्टी में भी 97 अंकों का अकेले कोटक बैंक कंट्रीब्यूशन दे रहा है। 85 अंक ऊपर है। एक्सिस बैंक कंट्रीब्यूशन के लिहाज से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक ये भी कर रहे हैं। वहीं निफ्टी बैंक में गिरने वाले शेयरों की बात की जाए तो केवल 2 हैं। एक HDFC बैंक है जो अकेले 8 अंकों का कंट्रीब्यूशन बना रहा है और IDFC फर्स्ट बैंक, यहाँ पर भी देखें तो तकरीबन 3 अंक। ओवरऑल जो गिरने वाले शेयर हैं ये 10.5 अंकों का कंट्रीब्यूशन बना रहे हैं। वहीं 207 अंक जो है तेजी वाले स्टॉक्स कंट्रीब्यूट करके चल रहे हैं। मार्केट का मूड मॉल फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो तेजी के लिहाज से काफी बेहतरीन नजर आ रहा है। लेकिन हफ्ते की शुरुआत हो चुकी है और हमारे साथ तीनों खिलाड़ी जुड़ रहे हैं। स्वागत कीजिए शो में। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रही हैं फिनवर्सिटी की को फाउंडर ध्वनि पटेल, कोटक सिक्योरिटीज के अमोल आठवले और SSG फाइनेंस से विरल छेड़ा हैं हमारे साथ। कल तीनों ही खिलाड़ियों का प्रदर्शन काफ़ी बेहतरीन देखने को मिला, विस्तार से समझेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि मार्केट पर क्या राय बनती हुई नजर आ रही है। ध्वनि जी, अच्छी तेजी है, निफ्टी बैंकिंग स्टॉक्स बढ़िया पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या करना चाहिए अब? गुड मॉर्निंग आशीष जी। डेफिनेटली यहाँ पे हमने इंडेक्स के अंदर आज जो तेजी देखी इसके बारे में हम कल जिक्र भी करा था कि ऊपरी स्तरों पे एक जो रेजिस्टेंस है वो हमें 22 यहाँ पे 25,200 के पास देखने को मिल रहा है। बट हालांकि सपोर्ट लेवल जो इंटैक्ट था वो हमें अभी भी 25,000 के लेवल के पास क्लियरली देखने को मिला है। आज के सेशन में भी अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट निफ्टी ने ओपन लो की फॉर्मेशन बनाई है जहाँ पे 25,070 का लेवल जो है वो हमने निचली स्तरों पे ब्रेक नहीं करा और वहां से हमें एक बाइंग इंटरेस्ट जो है वो बनती हुई देखने को मिल रही है। अहम पॉइंट पर है निफ्टी यहाँ पे 25,200 का अगर हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो यहाँ पे वापस से तेजी का माहौल बनेगा जिसके अंदर वापस से हम यहाँ पे करीब 100 पॉइंट की एक और रैली देख सकते हैं जहाँ पे 25,330 का जो लेवल है वहां पे निफ्टी जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स पर है निफ्टी यहाँ पर। और जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है तो बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम देखें तो स्ट्रेंथ आज के सेशन में हमें स्ट्रांगली देखने को मिल रही है और पार्टिसिपेशन जो है वो प्राइवेट बैंकिंग की तरफ से यहाँ पे आता हुआ देखने को मिल रहा है। 50 DMA को यहाँ पे बैंक निफ्टी ऊपरी स्तरों पे टेस्ट कर रही है जिसके बारे में हमने बात करी थी। 55,130 का लेवल जो है उसको हमने आज ऊपरी स्तरों पे टेस्ट करा और उन्हीं लेवल्स के पास यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए हम ट्रेड कर रहे हैं। तो दोनों ही इंडेक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी एक न्यू ब्रेकआउट लेवल के पास एक रेजिस्टेंस लेवल को यहाँ पे टेस्ट करते हुए देखने को मिल रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आज का सेशन। यहाँ पे अगर हम ब्रेकआउट देखते हैं तो फर्दर रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फर्दर रैली यहाँ पर आपको ब्रेकआउट के बाद देखने को मिल सकते हैं। तो निफ्टी बैंक यहाँ पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। अमोल जी, शो में स्वागत है आपका। नमस्कार, क्या व्यू बन रहा है सर बाजार पे? जी नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। जिस तरीके का सेटअप है मुझे लगता है एक रेंज बाउंड था
काफी रेंज में फंसा हुआ था 2 दिन से, उस रेंज को तो ऑन द हायर साइड पे ब्रेकआउट किया है। अब ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर्स के लिए मुझे लगता है अभी भी 25,000 का ही लेवल थोड़ा सा डीप है बट सेफ है, वो एक इम्पॉर्टेंट रहेगा। जब तक उसके ऊपर है ये बुलिश सेंटीमेंट कंटिन्यू रहने के चांसेस ही काफी ब्राइट लग रहे हैं। आज बैंक निफ्टी भी काफी इंप्रूव हो रहा है, तो धीरे धीरे मुझे लगता है कि ये जो बुलिश मोमेंटम है वो आई थिंक आने वाले दिनों में और थोड़ा सा स्ट्रांग होता हुआ देखने को मिल सकता है। 25,000 के नीचे जरूर सेंटीमेंट थोड़ा सा चेंज होता हुआ हम देख सकते हैं। ऑल राइट, तो फिलहाल के मार्केट्स के लेवल के लिहाज से व्यू यहाँ पर देखने को मिल सकता है। वीरल जी, शो में स्वागत है आपका। मॉर्निंग मार्केट फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो स्मॉल कैप और मिड कैप की तरफ से भी पार्टिसिपेशन काफ़ी बढ़िया है। क्या व्यू और क्या स्ट्रैटेजी रहेगी निफ्टी को ट्रेड करने के लिए? गुड मॉर्निंग। अगर देखें तो ओवरऑल ट्रेंड अच्छा ही लग रहा है ऊपर में, हालांकि रेजिस्टेंस है 25,200 से 250 के बीच में, तो उसके ऊपर अगर क्लोजिंग आ रहा है तो हमें लग रहा है कि 25,400 से 25,500 तक के लेवल्स हमें शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखने मिल सकते हैं। और जैसे आपने बताया कि मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी आज के देखें तो अच्छी खासी हमें अपसाइड मूवमेंट देखने मिली है, और मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में भी वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है यहाँ से मार्केट अच्छा रहेगा और स्टॉक स्पेसिफिक में बेहतर काम हो सकता है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन थोड़ा सा बेहतर देखने को मिलेगा। मार्केट का भी मूड माहौल अगर आप देखें तो बढ़िया ही है, लेकिन स्टॉक्स पर कन्विक्शन ज़्यादा है। अब समझते हैं कि कल जो हमने आपको बताए थे शो के दौरान ट्रेड्स तीनों खिलाड़ियों की तरफ से जो टॉप पिक्स यहाँ पर देखने को मिली थी उसमें प्रदर्शन कैसा देखने को मिला। तो फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो जो टॉप ट्रेड्स हैं इसका डेटा आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। डिलीवरी यहाँ पर देखें तो तकरीबन 2% की तेज़ी देखने को मिल रही है। टारगेट एक बार आपको बता देता हूँ, 500 और 460 रुपये का स्टॉप लॉस है। वहीं बड़ा अल्फा जनरेट हुआ है आधार हाउसिंग की तरफ से, तकरीबन 5.5% के गेंस देखने को मिले थे। 550 का टारगेट, 520 रुपये का स्टॉप लॉस। और शारदा एनर्जी सिमिलर परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिली है, ऑलमोस्ट 5.5% के गेंस हैं। और यही दो स्टॉक्स ऐसे हैं, आधार हाउसिंग फाइनेंस और शारदा एनर्जी, जो कि फिलहाल देखें तो पोर्टफोलियो में काफ़ी बड़ा अल्फा जोड़ रहे हैं। 660 का टारगेट और 576 के स्टॉप लॉस के लिए यहाँ पर खरीदारी की राय दी थी। देखना होगा कि किस प्रकार के ओवरऑल पोर्टफोलियो में यहाँ पर आपको एक्शन देखने को मिले, तो इसके ऊपर भी करेंगे बात। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि ओवरऑल परफॉर्मेंस यहाँ पर कैसे देखने को मिला है। तो डे 1 का जो रिपोर्ट कार्ड है, कल के सत्र में जो आइडियाज़ आपके साथ शेयर किए थे, इसमें ध्वनि जी के पोर्टफोलियो में तकरीबन आप समझ लीजिए कि 1% की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लेकिन हफ्ते की मैच शुरुआत है, आज मंगलवार ही है, समय बचा हुआ है, रीअलाइनमेंट करने का स्कोप काफ़ी है। अमूल जी के पोर्टफोलियो की बात करें तो 3% के राउंड फिगर रिटर्न्स देखने को मिले। प्रिसाइजली मैं आपको बताऊं तो 2.7% की तेज़ी यहां पर आपको देखने को मिली है अमूल आठवले के पोर्टफोलियो में। वहीं वीरल छेड़ा के पोर्टफोलियो में देखें तो 5.5% का जो टॉप ट्रेड था, यही आप देखें तो बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर है और ऑलमोस्ट 6% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो लीड के लिहाज से देखें तो पहले नंबर पर वीरल जी, दूसरे नंबर पर अमोल जी और तीसरे नंबर पर हैं ध्वनि जी। अब देखना होगा कि वीरल जी अपने गेंस को बरकरार रखते हैं और अमोल जी की तरफ से क्या रीअलाइनमेंट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। क्या एक बार नज़र डाल लें पोर्टफोलियो कैसा है हमारे तीनों खिलाड़ियों का, तो इससे थोड़ा सा और अंदाज़ा लग जाएगा। और इसी के चलते देखें तो फिर कितना किसके पास स्कोप है ये बता देंगे। तो फिलहाल के लिए आप देखें तो वीरल जी का जो पोर्टफोलियो है ये आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, और बहुत सारे ट्रेड ले लिए, लेकिन कुछ में देखें तो एग्जिट भी किया है। कोल इंडिया एग्जिट किया है, ग्रीव्स कॉटन एग्जिट किया है, साथ में देखें तो मोतीलाल ओसवाल ये भी एग्जिट किया। शारदा एनर्जी जहां पर तेज़ी काफ़ी बढ़िया आई, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की और इसी का असर है। टारगेट और स्टॉप लॉस में एक एक करके नहीं बता रहा हूँ, सब आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप नोट करके चल सकते हैं। कुछ आइडियाज़ इसमें क्लोज भी हो चुके हैं तो उसको दोबारा रिपीट करके फ़ायदा नहीं है। वीरल जी का पोर्टफोलियो हमने डिस्कस कर लिया। इसके अलावा अगर आप देखें तो बाकी के मार्केट एक्सपर्ट से भी हम बात करेंगे। वीरल जी, स्कोप बचा है आपके पास 2 स्टॉक्स के एडिशन का। बड़ा ट्रेड आपने चर्न किया है, बहुत सारे स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग कॉल को आपने क्लोज भी की। 2 का स्कोप है, पहला बताइए आज के लिए। पहला स्टॉक मेरा साइंट लिमिटेड पे रहेगा, जो कि अभी अराउंड 1240 के आसपास चल रहा है। देखें तो नीचे से हमें थोड़ी अपसाइड मूवमेंट भी देखने मिला और एवरेजेस के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। अच्छा खासा मूवमेंट लग रहा है, यहाँ से अपसाइड मूवमेंट देखने मिल सकता है। तो 1200 के स्टॉप लॉस से ये लेवल्स पे बाय करने की सलाह रहेगी। ऊपर में टारगेट 1320 के रहेंगे। 1320 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 1242 रुपए का भाव है साइंट में। मिड कैप आईटी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, स्टॉप लॉस 1200 रुपए का। साइंट पर हम रखेंगे खास फोकस।
अब चलते हैं अमोल जी के पोर्टफोलियो की तरफ और देखते हैं कि क्या स्कोप यहाँ पर बचा है। तो ज़्यादा चर्निंग, ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं की है। रैलिस यहाँ पर देखें तो पोजीशंस खड़ी हुई हैं, एग्जिट किया है पेटीएम को। टारगेट इसमें 1300 रुपये का था, 1222 रुपये के करीब का भाव चल रहा है। और आधार हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पर देखें तो 550 रुपये के करीब का टारगेट है। तो 3 में से एक कॉल क्लोज की तो बचा है इनके पास स्कोप एक और ऐड करने का। सर बताइए कौन सा स्टॉक चुना आपने और क्यों? दालमिया भारत के साथ जाना चाहूंगा। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ 2435 के आसपास है। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 2600 के और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 2385 का। एक कंसिस्टेंट स्टॉक अप ट्रेंड में बना हुआ है, जहां पे भी रेजिस्टेंस जोन था वहां पे साइडवेज मोमेंटम देखने को मिला है। आज जरूर इंट्राडे में थोड़ा सा ऊपरी लेवल से दबाव था स्टॉक में, बट पोजिशनल सेटअप अभी भी पॉजिटिव साइड पे। मुझे लगता है अगर ये सेटअप कंटिन्यू रहता है तो दालमिया भारत में एक फ्रेश अप ट्रेंड रैली आने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। फ्रेश अप ट्रेंड की रैली यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। 2600 रुपये का टारगेट है और 2385 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ आप दालमिया भारत यहाँ पर फोकस रख के चल सकते हैं। तो एक का स्कोप था, ये आपने एग्जॉस्ट कर दिया है। ध्वनि जी के पोर्टफोलियो पर नजर डालते हैं, किस प्रकार के परफॉर्मेंस, क्या स्टॉक आइडियाज, अभी फिलहाल पोजीशंस ओपन हैं। तो डिलीवरी की बात करें तो यहाँ पर अपनी कॉल को एग्जिट किया, 500 रुपये का टारगेट था। बीका जी की बात करें तो होल्ड हो रही है 830 के टारगेट के लिए। HCL टेक कल अगर आप देखें तो IT स्टॉक्स में रिकवरी टुवर्ड्स क्लोजिंग आई गई थी। टाइमली इस कॉल को जो शॉर्ट पोजीशन की थी इसे क्लोज किया, हालांकि 1468 रुपये के करीब का स्टॉप लॉस इसी के पास कारोबार देखने को मिल रहा है। शैफलर इंडिया इस स्टॉक में देखें तो प्रॉफिट बुकिंग हुई और 4225 रुपये के टारगेट के लिए फिलहाल देखें तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। टारगेट्स ऊंचे थे इनके, तो इनके पास स्कोप अगर मैं देखूं तो 2 आइडियाज और शेयर करने के लिए है। पोर्टफोलियो रीअलाइनमेंट करते हैं जिसके चलते परफॉर्मेंस यहाँ पर आए। पहला स्टॉक आपकी तरफ से? जी बिल्कुल, यहाँ पे मेरी तरफ से जो पहली पिक रहेगी वो रहेगी डॉक्टर रेड्डीज के काउंटर के अंदर। यहाँ पे काउंटर के अंदर हमने एक ब्रेकआउट देखा है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स का। नेकलाइन का रीटेस्ट करके वापस से इसके अंदर जो बाइंग इंटरेस्ट है वो ऑन द हायर साइड देखने को मिल रहा है। करंट लेवल से खरीदारी करके चले। नीचे की तरफ स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है तो आप यहाँ पे 1290 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाए। ऑन द हायर साइड इसके अंदर जो टारगेट बन रहा है वो बनता है 1370 रुपए का। ऑल राइट, 1308 रुपये के करीब का भाव, 1370 रुपये का टारगेट है, 1290 रुपये का बड़ा लॉजिकल सपोर्ट है। तो डॉक्टर रेड्डीज यहाँ पर आप फोकस करके चल सकते हैं। अब ध्वनि जी, क्योंकि आपके पास एक और स्कोप है स्टॉक ऐड करने के लिए, तो कौन सा स्टॉक चुनेंगी और क्यों? अभी फिलहाल के लिए इसको होल्ड पे रखेंगे आशीष जी। थ्रू आउट द डे काफी ब्रेकआउट स्टॉक्स यहाँ पर है, उस पर नजर रखेंगे। लेवल्स ट्रिगर होने पे शेयर करे जाएगा। फेयर इनफ। आइडिया सिस्टम में ऑलरेडी 2 हैं, एक का विकल्प बाद में ऐड करने के लिए। वीरल जी के पास भी एक स्कोप बचा हुआ है। वीरल जी, कौन सा आइडिया और क्यों? करंटली मैं भी थोड़ा वेट करना चाहूंगा। सेकेंड हाफ में देखेंगे किसमें ब्रेकआउट रहेगा तो हम कॉल देंगे। तो हमारे खिलाड़ी फिलहाल के लिए थोड़ा सा कॉशियस व्यू के साथ समय का सही इंतजार कर रहे हैं। बढ़िया ब्रेकआउट वाले स्टॉक चुनेंगे जिसके चलते यहाँ पर आपको प्रदर्शन बढ़िया देखने को रहे। तो चलिए, इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद एक्शन जारी है, बने रहे हमारे साथ। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। क्विक मार्केट का चेक लेते हैं, किस प्रकार के कारोबार यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो निफ्टी की बात करते हैं, स्ट्रेंथ के साथ यहाँ पर मूव्स देखने को मिल रहे हैं। शुरुआत अगर आप देखें तो लगभग 90 अंकों की बढ़त के साथ हमने शो की शुरुआत की थी। ऑलमोस्ट 19 स्तरों के आसपास है, डे हाई से थोड़ा सा ही दूर है। 100 अंकों की बढ़त फिलहाल के लिए आपको निफ्टी पर नजर आ रही है। वहीं बात करें निफ्टी बैंक की तो यहाँ पर भी स्ट्रेंथ है, लेकिन खास बात आज के सत्र की ये है कि बैंकिंग स्टॉक्स के अलावा जो स्मॉल कैप और मिड कैप हैं, यहाँ पर भी आपको बढ़िया एक्शन देखने को मिल रहा है। एक और स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जो ऑलमोस्ट डे हाई के करीब कारोबार कर रहा है, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। ऑलमोस्ट आधे प्रतिशत की तेजी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। और सिटी की तरफ से देखें तो बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है। क्या लिखा है इस रिपोर्ट में, किसके चलते स्टॉक में आई है तेजी, श्रेया बता रही हैं। मॉर्निंग श्रेया, बताइए। गुड मॉर्निंग आशीष। बिल्कुल, रिलायंस में देखिए शानदार तेजी आज देखने को मिल रहा है। आधा फीसदी के करीब चढ़कर कर रहा है कारोबार। निफ्टी की काउंट्रीब्यूटर प्लेट में रखेंगे आप तो रिलायंस का बड़ा हाथ है। सिटी की बुलिश रिपोर्ट सबसे पहले CNBC आवाज़ ने आपको सुबह बताई थी, काफ़ी बुलिश रिपोर्ट है। खरीदारी की राय उनकी तरफ से 1690 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस आया है, यानी कि जिस ट्रेडिंग प्राइस पर भी ये कारोबार कर रहे हैं उससे देखिए आप तो 20% का अपसाइड पोटेंशियल रिलायंस में सिटी देख रहे हैं। क्या अच्छा लग रहा है, तो वो कह रहे हैं कि जो चिंता थी रिलायंस को लेकर होल्डिंग कंपनी
डिस्काउंट को लेकर वो कहीं ना कहीं अब धूमिल होती हुई नजर आ रही है और इसके पीछे का बड़ा कारण है सेबी का नया नियम। तो सेबी का नया नियम क्या कहता है कि बड़ी कंपनियों के आईपीओ में अब सिर्फ 2.5% बड़ी का शेयर बेचना होगा, जो कि पहले 5% था। पब्लिक शेयर होल्डिंग के लिए भी टाइमलाइन को रिलैक्स किया गया है, जो कि अच्छी चीज़ है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा वो समझना ज़रूरी है। तो जियो का आईपीओ बहुत ही स्मूथली आएगा। $3 बिलियन से ज़्यादा का जो एक्स्ट्रा सेलिंग प्रेशर मार्केट पर आना था वो कहीं ना कहीं अब हटता हुआ नजर आ रहा है। मार्केट लिक्विडिटी पर असर कम होगा। साथ ही इसके अलावा पॉजिटिव सिग्नल्स ये भी है कि जियो का आईपीओ जो मच अवेटेड आईपीओ है वो अगर आप देखें तो वो काफ़ी फीजिबल होगा, स्मूथ बनेगा और फिनेंशियल ईयर 26 के फर्स्ट हाफ में दस्तक दे सकता है। साथ ही इनका ऑयल टू केमिकल बिजनेस भी अच्छा कर रहा है। रिटेल कारोबार में भी सुधार की उम्मीद जता रहे हैं सिटी। तो तमाम फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं रिलायंस को पसंदीदा स्टॉक बता रहे हैं कि अब रिलायंस का जिक्र हुआ है तो एक डिस्क्लेमर हमारी तरफ से, रिलायंस हमारी पेरेंट कंपनी है, तो कोई भी खरीद फरोख्त आपको करनी हो तो अपने पर्सनल एडवाइजर की सलाह के साथ ही करें। ऑल राइट, ये स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपके लिए। लेकिन बड़ी बात यह कि होल्ड को डिस्काउंट को लेकर जो कंसर्न्स थे वो फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो थोड़े से एड्रेस होते हुए नजर आ रहे हैं। शुक्रिया श्रेया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमोल जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑलमोस्ट डे हाई, आधे % ऊपर, क्या कह रहा है चार्ट? काफी प्रॉमिसिंग है जिस तरीके का बाउंस बैक आया है। एक तो एक करेक्शन के बाद एक डबल बॉटम काइंड ऑफ फॉर्मेशन डेली और वीकली चार्ट्स पे देखने को मिला था, और जो मार्केट में मोमेंटम है, तेजी है, उसमें ये स्टॉक ने कंट्रीब्यूट भी किया है। मुझे लगता है कि एक पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी व्यू कहीं ना कहीं चेंज होता हुआ देखने को मिल रहा है। इमीडिएट रेजिस्टेंस जरूर है 1440 के आसपास, वहीं पे एक लास्ट टाइम करेक्शन ट्रिगर हो गया था। उसके बाद डायरेक्शनल मोमेंटम और बढ़ने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे। ऑन द हायर साइड 1460 1470 के लेवल निकल के आ रहे। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए इमीडिएट सपोर्ट रहेगा 1380 के आसपास। 1380 के स्टॉप लॉस के साथ आप रिलायंस इंडस्ट्रीज यहां पर फोकस करके चल सकते हैं। बढ़िया तेजी के साथ इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है कारोबार। तो चलिए इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो पर नजर डालेंगे, देखेंगे कि इंट्राडे में कैसा प्रदर्शन है। बने रहे हमारे साथ। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर नजर डालते हैं। आज जो ट्रेडिंग आइडियाज और ओवरऑल पोर्टफोलियो आपके साथ शेयर किया गया है, इसमें किस प्रकार का एक्शन है। तो ध्वनि जी के पोर्टफोलियो में अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 3.5% की तेजी, बढ़िया टर्न अराउंड। अमोल जी लीड कर रहे हैं 6.5% के गेंस के साथ और दूसरे नंबर पर ज्यादा दूर नहीं। वीरल छेड़ा का पोर्टफोलियो देखें तो 4.5% ऊपर है। पहले नंबर पर अमोल जी, दूसरे पे वीरल जी और तीसरे नंबर पर ध्वनि जी का पोर्टफोलियो है। अभी रीअलाइनमेंट का स्कोप बचा हुआ है, तो देखना होगा कि किस प्रकार का एक्शन यहाँ पर आपको नजर आए। चलिए, आप तीनों खिलाड़ियों का बहुत बहुत धन्यवाद शो में जुड़ने के लिए और ये बेहतरीन ट्रेड सेटअप्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। और चलिए, इस शो में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।